दोस्तों आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, बल्कि अक्सर ही हो जाता है कि हम किसी चीज़ किसी काम के बारे में सोचने लगते हैं तो हमारी सोच कहीं से कहीं निकल जाती है। सोचना हमने कोई बात शुरू की होती है, लेकिन कुछ ही देर के बाद हम कहीं और ही पहुंचे होते हैं, कोई और ही बात सोच रहे होते हैं। मसलन अगर आपने सुबह स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जाना है, कोई एग्जाम या जरूरी मीटिंग है और रात को मुसलसल बारिश हो रही है। अब आप फिक्रमंद है कि सुबह जाऊंगा कैसे, सड़कों पर कहीं पानी ना खड़ा हो गया हो, पानी खड़ा हो गया तो क्या करूंगा, फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। अब आपकी सोच यहाँ पे एक टर्न लेती है। एक तो हमारे मुल्क में बुनियादी मसाइल ही हल नहीं होते, जरा सी बारिश हो तो इतना पानी खड़ा हो जाता है। गवर्नमेंट जो है ना, ये सही काम ही नहीं करती, सारे चोर डाकू ही इकट्ठे हुए हैं। सोच एक और टर्न लेती है। बाहर के मुल्कों में देखो कितना अच्छा इंतजाम होता है, वहाँ की सड़कें कितनी अच्छी होती हैं। पिछले साल मैं दुबई गया था, दुबई की तो यार क्या बात है, वहाँ की सड़कें, वहाँ के मॉल्स कितने अच्छे हैं, जबरदस्त। फिर आपको याद आता है कि वहाँ ये किया, वहाँ वो किया। अब आप ये देखिए कि सोच शुरू कहाँ से हुई थी, बारिश से, और पहुंच कहाँ गई, दुबई। हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है, ये हर वक्त मसरूफ रहना चाहता है और रहता भी है, कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। तो आज हम बात करेंगे कि अपने दिमाग को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। लेकिन एक बात आप समझ लें कि दिमाग को कंट्रोल करना मतलब सोच को कंट्रोल करना, क्योंकि दिमाग का काम ही यही है, सोचना। और सोच को कंट्रोल करना बहुत ही आसान है, यकीन माने आपकी सोच से भी ज्यादा आसान है। सोच को कंट्रोल करने के लिए आपने सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ एक, और वो ये कि आपने अपने दिमाग, अपनी सोच के बारे में कॉन्शियस हो जाना है। वो जैसे लिखा होता है ना कि खबरदार, कैमरे की आंख आपको देख रही है, ऐसा ही एक कैमरा आपने अपने दिमाग के ऊपर भी लगाना है और उस कैमरे में देखते रहना है कि हमारा दिमाग सोच क्या रहा है। अच्छा, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं तो हमारे दिमाग का फोकस, हमारा ध्यान सिर्फ नमाज की तरफ, अपने रब की तरफ होना चाहिए। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि नमाज में हम कोई और ही बातें सोच रहे होते हैं, घर की कोई बात, दोस्तों की या ऑफिस की। और ऐसा भी कभी हो जाता है कि हम अपनी सोच पर ध्यान ही नहीं देते, बस अपने ख्यालों में गुम रहते हैं और पता चलता है कि मौलवी साहब कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, मतलब नमाज खत्म भी हो गई और हमें पता भी नहीं चला। अब प्रेजेंट टाइम में, यानी मौजूदा वक्त में, पढ़ तो हम नमाज रहे थे, लेकिन हमारा दिमाग रात को होने वाले मैच के बारे में सोच रहा था। तो दिमाग को कंट्रोल करने का मतलब है कि जो काम आप कर रहे हैं, हमारे दिमाग का फोकस भी उसी पर हो। जिस चीज के बारे में हम सोचना चाहें, दिमाग वही बात सोचे। ये है मतलब दिमाग को कंट्रोल करने का। अब आपने करना ये है कि जो कैमरा दिमाग के ऊपर लगाया था, अपने दिमाग को अपनी सोच को ऑब्जर्व करने के लिए, दिमाग के अंदर झांकने के लिए, उसमें देखते रहना है कि दिमाग क्या सोच रहा है। प्रेजेंट टाइम में जो काम हम कर रहे हैं, क्या उसी पर फोकस कर रहा है या कहीं और ही पहुंचा हुआ है। अगर नमाज पढ़ रहा हूँ तो क्या ध्यान नमाज की तरफ है या कोई और ही सोच दिमाग में आई हुई है। बात समझ आ गई? अगर कोई और सोच दिमाग में आई हुई है तो उसको इमीडिएटली बोलना है स्टॉप, और फोकस को, ध्यान को दोबारा नमाज की तरफ लाना है। याद रखें, आप अपनी सोच पर नजर रखकर ही अपनी सोच को, अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों एक बात और याद रखें, आप अपने माइंड से, अपने दिमाग से ज्यादा पावरफुल हो। इस बात को अच्छी तरह जान लें। अगर कोई आपसे ये कहता है कि आपका दिमाग ज्यादा पावरफुल है तो वो बेवकूफ है, उसको पता ही नहीं कि आप कौन हो, आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। ये बात अपनी जगह पर सही है कि आपका दिमाग पावरफुल है, लेकिन आपसे ज्यादा हरगिज नहीं। हम कमजोर तभी पड़ते हैं जब हम अपने दिमाग को खुला छोड़ देते हैं, उस पर नजर रखना छोड़ देते हैं। जिस तरफ हमारी सोच हमें लेकर जाती है उस तरफ चलते जाते हैं। अगर हम अपने दिमाग के बारे में कॉन्शियस हो जाएं, अपनी सोच पर नजर रखना शुरू कर दें, उसको ऑब्जर्व करते रहा करें कि वो क्या सोच रहा है, और साथ ही साथ में ये भी देखें कि मौजूदा वक्त में, प्रेजेंट टाइम में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे अहम क्या है, और क्या जो हमारे लिए प्रेजेंट टाइम में, मौजूदा सूरत हाल में अहम है, हमारा दिमाग उसी के बारे में सोच रहा है या दिमाग कोई और ही बात सोचे जा रहा है, किसी और ही तरफ भाग रहा है। और अगर वो कोई और ही सोचों में गुम है तो उसको फौरन बोलें स्टॉप, वापस आ जाओ भाई, इस बात पर ध्यान दो जो हमारे लिए अहम है। इसी तरीके से, इसी ट्रेनिंग से आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाएंगे, इस पावरफुल वेपन का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अगर आप अपनी सोच, अपने दिमाग के बारे में कॉन्शियस हो गए, उसको ऑब्जर्व करने में कामयाब हो गए, आपकी ये हैबिट डेवलप हो गई, तो अगला स्टेप इससे भी ज्यादा
अहम है। अब आपने अपने दिमाग के दरवाजे पर दरबान बनकर बैठना है, बॉडीगार्ड बनकर, और जो सोच भी आपके दिमाग के अंदर जाना चाह रही है उसको ठोंक बजाकर देखना है कि क्या ये मेरे दिमाग के अंदर जाने के काबिल है भी कि नहीं, क्या ये मुझे फायदा देगी या नुकसान। अगर कोई मनफी सोच है तो उसको बोलें स्टॉप, कहीं और जाओ भाई, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं। दोस्तों एक बात याद रखें, सोच जो है ना समझे एक बीज का नाम है, वो बीज जिससे एक पूरा दरख्त बनता है और फिर उस दरख्त पर हमारे किरदार, हमारे इखलाक और हमारी किस्मत के फल लगते हैं। अगर बीज अच्छा है तो अच्छा फल लगेगा, और अगर बीज ही ठीक नहीं तो फिर हमें खट्टे फल ही खाने को मिलेंगे या वो कच्चे और बदमजा होंगे। जब आप अपनी सोच के बारे में कॉन्शियस होना शुरू हो जाते हैं तो मतलब आप अपनी जिंदगी के बारे में कॉन्शियस होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सोच ही वो पहला यूनिट है, पहली ईंट है जिस पर आपकी जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। दोस्तों याद रखें, जो सोच भी आपके दिमाग में आती है वो या तो आपको फायदा पहुंचाती है या नुकसान। वो आपके दिमाग में बेकार नहीं बैठेगी, या तो आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगी और या आपकी तबाही का सबब बनेगी। इसलिए कभी भी किसी सोच को मामूली ना समझें, उन्हें अहमियत दें, उन्हें ऑब्जर्व करें, उन्हें चेक करते रहा करें, और मनफी सोचों को कभी भी अपने जहन में जगह ना दें, अपनी जड़ें ना मजबूत करने दें, क्योंकि जिस तरह की सोचें आप सोचते रहेंगे एक दिन वैसे ही आप बन जाएंगे। अब आप देखें कि इतनी अच्छी वीडियो देखने के बाद आपका दिमाग यकीनन सोच रहा होगा कि यार ये तो एक अच्छा चैनल है, कमाल का है, इसको तो जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल आइकन पर तो लाजमी क्लिक करना चाहिए ताकि कोई और अच्छी वीडियो आए तो वो मिस ना हो जाए। तो दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये वाकई एक पॉजिटिव सोच है, इस पर फौरी अमल करें। तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर भी। ऐसी सोचें आपकी जिंदगी में कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है।